क्या हाल है सबके? ठीक ठाक, खैरियत से? हाँ जी, जीत गया पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच और सीरीज़ में 1-0 कर दिया। अच्छा, बेसिकली टेस्ट को अगर हम लेके देखते हैं तो एक चीज़ ऐसी है, हैं दो चार पांच चीज़ें, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पहली चीज़ जो अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर अगर टेस्ट मैच हो रहा है तो 60% जो मैच जीतने का क्राइटेरिया है, जो कि थोड़ा सा अलार्मिंग है। क्योंकि अगर आप इसको अवेल नहीं करते हो तो मैच हाथ से निकल जाएगा। वो ये है कि जो टॉस जीतता है वो पहले बैटिंग करेगा और वो जितने रन कर देगा उसी की बेस पे टेस्ट मैच चलेगा। अगर उन्होंने आपकी बैटिंग कोलैप्स कर गई, फर्स्ट इनिंग में आपसे रन नहीं हुए, तो जो है उस पर भी मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। और अगर आप टॉस जीत के पहले रन कर देते हो तो 70-60% मैच आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आप देखें तो इस टेस्ट में भी इसी तरह से हुआ कि पाकिस्तान ने जो पहले टॉस जीत के जो है वो बैटिंग की है और उसके अंदर जो उन्होंने रन किए हैं तो वो डे वन में उनकी विकेटें भी 5 गिरी हैं जो इस टेस्ट मैच के अंदर है, और 3.48 के रन रेट से रन बने। बाकी तीनों दिनों में 11, 8, 12 इस तरह से विकेटें गिरी। तो इसका मतलब है कि पहला दिन जो है, जो फर्स्ट इनिंग है, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। अच्छा, जो इस टेस्ट मैच के अंदर चीज़ें हमें देखने को मिली, सबसे पहले बाबर आजम को डिस्कस कर लेते हैं। बाबर आजम, हम बार बार ये बात कहते हैं कि जो हो वो बैकबोन हो इस वक्त, मतलब मेन प्लेयर हो, चीज़ें हो, आप हल्के हो भारी हो, आप जैसे भी हो, लेकिन ओवरऑल आपसे बेहतर बैट्समैन अवेलेबल ही नहीं है। वो लॉट में कोई आ नहीं रहा। थोड़ा बहुत सऊद शकील है, मैं उसको रेट करता हूँ, वो परफॉर्मेंस चीज़ें भी है, लेकिन आपके लेवल से वो नीचे है। ठीक है, जो परफॉर्मेंसेस के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केटिंग, फेस वैल्यू और जो लोगों का आप पे ट्रस्ट है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस तो सऊद शकील की आपसे ऊपर है। तो उस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस स्टिल जो है वो, आप टेस्ट मैच में आए, चीज़ें चलो, जो पहली इनिंग में रन करने थे वो आपसे नहीं हुए, आप 22-23 पे निकल गए। दूसरी इनिंग जो थी उसके अंदर आपके कहीं कह सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस का लेवल आपका इतना नीचे जा चुका है कि 41-42 भी हम ये कहना पड़ रहा है, नहीं यार वो बाबर के अच्छे 41 थे। हालांकि आपको जहां पाकिस्तान में रेट किया जाता है, मैं बार बार कहता हूँ कि आपसे पहले जो चीज़ें गुजरी हैं, जिसमें इंज़मामुल हक हैं, यूनुस खान है, मोहम्मद यूसुफ है, ये तो होम ग्राउंड पे बना के रन ही रन कर देते थे। मतलब इनका होम ग्राउंड का जो एवरेज होगा उसमें 50-60 की एवरेज होती थी, जिसके अंदर मिसबा को भी अगर आप डाल लो वो भी अच्छा होम ग्राउंड पे करता था, क्योंकि ये प्लेयर हमारे स्पिनर पे अच्छे और तगड़े होते थे, और हमारे जब स्पिनर अच्छे होते थे तो उनको वो फंसा लेते थे। अब मसला दूसरा है कि हमारे स्पिनर तो अच्छे हैं, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन जो मेन चीज़ है, हमारे बैट्समैन स्पिनर्स पे हल्के हैं। और फास्ट बॉलर का तो अभी बोलना ये है कि फिर बुराई आ जाती है जब सीरीज़ जाओगे अवे पे, जब आपको पता चलेगा। जहाँ तक बात है नुमान अली की, तो नुमान अली मैं कहता हूँ आपको एक इस वक्त राइट नाउ, जितना भी अरसा आप उसको खींच सकते हो, लेके चल सकते हो, वो आपको एक एसेट मिला हुआ है। ठीक है, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, जो उसकी एज है, जो उसके ऊपर उसकी फिटनेस है, जो ज़ाहिर है कि एक बॉडी पे इशू हो जाता है इस लिहाज से कि आपके क्रैम्प्स और ये और चीज़ एक साथ लग के आप 20-20, 22-22 ओवर करवा रहे हो, तो उस हिसाब से आपके लिए बहुत बड़ी एक समझो ये नेमत है। साथ में साजिद खान है। साजिद खान थोड़ा सा ऑफ कलर था इस टेस्ट मैच में, बॉडी मतलब उसकी, मैं एक और चैनल पे भी चीज़ें, तो उधर भी मैंने ये बात की थी कि उसका फिटनेस लेवल थोड़ा सा डाउन लग रहा है, उसकी वजह से उसकी एग्रेशन भी नहीं आ रही। एक चीज़ और उसने कि अभी थोड़ा सा जो इस विकेट में बॉल करना था वो थोड़ा सा पीछे करना था। अगर आप देखेंगे, चाहे वो नुमान ने तो आउट क्लास बॉलिंग की है, और वहाँ से मुथुस्वामी ने, जो हमारे लेफ्ट आर्म उनका बॉलर था, उसने भी बहुत अच्छी की। तो साजिद खान को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मेन चीज़ ये हुई कि जब हम चौथा टेस्ट, जो चौथे दिन पे जब हम आए, तो चौथे दिन पे ये चीज़ हुई कि मैच अभी मैं देख रहा था तो हम ऑलमोस्ट मैच निकाल गए थे, 7 हो गए थे, जल्दी हो सकता था। तो वहाँ आके जो हमारे इंटरनेशनल कोच आए, आपको पता होगा अज़हर महमूद, जो कि बहुत तगड़ी पर्ची हैं और उनको ना कोई हिला सकता है ना जुला सकता है। वो सिर्फ जैसी जैसे सीरीज़ होती है वो पाकिस्तान आते हैं, सीरीज़ में अपना कोचिंग करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और वो मतलब जिस लेवल की उनकी कोचिंग है, या उनकी पास्ट में क्रिकेट रही है, या वो जितने साल से पाकिस्तान क्रिकेट से कनेक्ट हुए हैं, उसमें उनकी परफॉर्मेंस जो है वो माइनस के अंदर है। लेकिन होता है यहाँ, जिसकी पर्ची तगड़ी, जिसका पौवा तगड़ा, जिसको इंग्लिश बोलनी अच्छी आ गई, जिसको अगर वो प्लेयर्स बाहर जाएंगे उसके पास ये कि यार मेरे पास 4 घर हैं, मैं तुम्हें विजिट भी करवाऊंगा, इधर उधर घुमाऊंगा,
तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं, मैटर करती हैं। तो उसमें शायद अज़हर महमूद थोड़ा तगड़ा है, पीछे आप मोहम्मद वसीम को देखो, वहाब रियाज, ये सारी वही लॉट है एक साथ। मतलब आज वो लेडीज़ टीम के साथ लगे हुए, उन्होंने बाल वाल भी डाई वाई कराए हुए, मतलब वो समझ रहे हैं शायद मैं 19 का कोच लगा हुआ। तो जो साजिद खान है उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो मैं कह रहा था कि लैक हो रही है, तो इस हवाले से आपको तीसरा स्पिनर रिक्वायर्ड है। जहाँ तक अज़हर महमूद की बात है, तो अज़हर महमूद ने 2 फास्ट बॉलर, अगर याद होगा कल भी ये बात हुई थी कि यार इस विकेट में सीम है, स्विंग है, कुछ भी नहीं था। जो शाहीन ने चौथे दिन आज सुबह जो बॉलिंग की, वो काफ़ी टाइम बाद शाहीन ने, जो रियल शाहीन शाह है वो आपको थोड़ा सा दिखा, उसने जान मारी। उसके आज के स्पेल के अंदर तकरीबन 8 से 10 बॉलें 140 प्लस हैं, जो कि बाकी दिनों में लैक थी, जिसकी वजह से हम कहते थे कि यार टेस्ट मैच खेल ही क्यों रहे हो जब आप 2 4 6 तगड़े ओवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये टेस्ट एज़ कम्पेयर जो पास्ट है उसके अंदर जो है शाहीन शाह ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जो लास्ट आवर था जिसमें 2-3 आउट, वो बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया। उसके अंदर ये कि चलो, क्योंकि आपका बॉलिंग जो कोच है वो बॉलर है, तो इस वजह से मैं समझता हूँ उस वक्त उन्होंने हसन और शाहीन को दिया कि शायद ये भी आउट कर लें। तो शाहीन ने उसमें डिलीवर भी किया, जान भी मारी, रिवर्स स्विंग भी दिख रही थी, अच्छी जगह बॉलें भी पिच हो रही थी। लेकिन हसन अली पता नहीं किस वजह से था, क्या था, या पता नहीं हमारे यहाँ क्या सेटिंग होती है, क्या परफॉर्मेंस पीछे उसने 4 डे 5 डे में की है, तो वो आप लेके आए, वो वैसे ही आपका डिज़ास्टर था। आपने उसको देख भी लिया, हालांकि चांस लिया कि यार बॉलिंग करवाओ, एक आध आउट कर दे, हमारे पे से आड़ू बढ़िया, लेकिन वो नहीं आउट कर सका, क्योंकि वो इस विकेट और इसके हिसाब से था नहीं। 128, 29, 31, तो इसके ऊपर तो विकेट नहीं मिलती भाई। शाहीन ने भी आउट किए, तो शाहीन ने 140, 41 करे। तो इस वजह से जो सेकंड टेस्ट है जिसमें हमारे पास फिर चांस है टू विन द सीरीज़ और अपने आप को टॉप पे एकदम लाने का, अगर हम दूसरा जीत जाएंगे तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे विनिंग रेशियो ऊपर आ जाएगा। अगर उस वक्त तक टेस्ट मैच जैसे ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का है या और हैं, तो शायद हम तीसरे चौथे पे, लेकिन हमारा स्टार्ट और वाइट वॉश और चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो सकती हैं। जहाँ तक बात आती है बैटिंग की, शान और इमाम ने जो रन किए वो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो पहली इनिंग थी उसी का सारा गेम है। उसमें अगर आप रन कर रहे हो, मैं पर्सनली उन रन को इतना काउंट भी नहीं करता, क्योंकि विकेट दूसरे दिन से ख़राब होना शुरू हुई। पहले दिन के लेटर ऑन पे फिर जाके दूसरे दिन बिल्कुल ही पट्टा बैठ गया विकेट का, जिसमें आप देखो कि 2.5 दिन में 35 विकेटें गिर गई। तो आज चौथा दिन है और पहले दिन 5 आउट हुए, तो आप उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आगे चल के विकेट कितना ख़राब हो। तो फर्स्ट इनिंग में जो रन नहीं कर रहा उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, सेकंड इनिंग में जो रन कर रहा है उसको आप कहीं ना कहीं एक फेवर दे सकते हो कि यार उसने परफॉर्मेंस की। लेकिन मैं फिर उसमें कि बाबर और सऊद को आप उसमें नहीं हम शामिल कर सकते हैं, हम उसमें इमाम को डाल सकते हैं, हम उसमें अब्दुल्ला शफीक या ख़ुद हमारा जो कप्तान है शान मसूद, ये जो हल्के प्लेयर है बाबर और सऊद शकील टेस्ट मैच की बैटिंग लाइन में हमारे जो है वो मेन प्लेयर है। रिजवान और सलमान को मैं यूं काउंट नहीं करूंगा ज़्यादा, क्योंकि अगर रन हैं चीज़ें, लेकिन जो क्रिकेट को देखते समझते हैं वो रन चुर्रे, रिवर्स स्वीप, अटैक चीज़ें, वो आप देखो उसका आपने जब दूसरी इनिंग आई, जब विकेट ख़राब हुआ और असल उसके ऊपर स्टे करना था, उस वक्त आप देखो कहाँ रिजवान और सलमान कहाँ खड़े हुए, मतलब उन्होंने क्या रन किए, उनसे कितनी बॉलें लगी, किस तरह वो आउट हुए। तो उससे अंदाज़ा होता है कि अगर सीधी विकेट पे आप आगे पीछे करते हो तो जैसी विकेट चेंज होती है तो आपकी असल जो बैटिंग है या जो आपकी असल स्किल्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, जिस तरह से उनकी हो गई। बॉलिंग की जहाँ तक बात करें, नुमान अली नो डाउट इस वक्त आपको एक नेमत की तरह मिला हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है। साथ में जो है वो साजिद खान को सही है, उसके पार्टनर के एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है पीछे, उन्होंने लास्ट WTC के अंदर भी अच्छा खेला। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर में ये टॉप 2 पे ही होंगे, शायद शाहीन हो सकता है। स्पिनर में इन्होंने ही लीड किया, इन्होंने ही सीरीज़ जिताई, इन्होंने ही टेस्ट मैच जो भी थे जितवाए। जहाँ तक बात आ जाती है हसन अली और फास्टर जो हमारे शाहीन है, तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि यार सेकंड टेस्ट में एक फास्ट बॉलर सही है। हसन अली से बेहतर था जो आपने रिलीज़ कर दिया आमिर जमाल, आप उसको इस तरह का आमिर जमाल, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम, या तो आप एक पेसर से चले जाओ। अगर आप एक पेसर से नहीं जाते और आपको ये चांस होता है कि यार पहले दिन अगर हम टॉस हार गए और उस टाइम को आप अवेल करना, क्योंकि एक ये रिस्क ब्लफ है, तो उसके लिए आप एक ऐसा बॉलर रखो जो बॉलिंग ऑलराउंडर हो। प्रॉपर बॉलर जो है वो दो, मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ जितने भी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप या जनरल जो भी टेस्ट सीरीज़ है, हमारे यहाँ 2 बॉलर थोड़ा सा जो है ना वो, अगर कोई ऐसी टीम आती है जिस पे आप
तजुर्बा कर सकते हो, या जिस पे आप जो अज़हर महमूद के बकौल इसमें सीम और स्विंग है वो असली में हो। वो तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि मैं चश्मा लगा के इसके अंदर बहुत कुछ है और इसमें ये है वो है, तो उसका जो लेवल है, जितनी उसने क्रिकेट खेली है, वो उसी लेवल की बातें करता है। तो वो चीज़ जो है उसको अगर आप विकेट करते हो तैयार, तो आपको 2 पेसर है। और मैं पर्सनली कहूँगा भाई ऐसी विकेट तैयार ही नहीं करना, क्योंकि हम अगर वो बना भी देंगे तो वो चीज़ होगी नहीं, उल्टा स्पिनर भी खड्डे लाइन लग जाएंगे। जहाँ तक बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका ने, मेरा ख्याल है कि चेज़ ये बहुत मुश्किल था, ज़ाहिर है अभी तक हुआ भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं, लेकिन स्टिल मुझे ये था कि यार अगर स्टब्स और ब्रेविस अगर खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस माइंड सेट से उनको लिया है कि ये तेज़ रन करें, तो वो आपको दिखा भी होगा कि ब्रेविस ने टोटली अटैक किया। ब्रेविस ने उस चीज़ को सेटल डाउन नहीं किया कि यार मैं जो है ना वो लंबा लेके जाऊंगा, वो सराउंडिंग में सब ने कोशिश की। स्टब्स को मैं कहता हूँ कि स्टब्स शायद माइट भी फेलियर, क्योंकि उसने दोनों इनिंग में बैट शॉट खेले और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और जो टीम की डिमांड थी उसने उसके हिसाब से नहीं खेला। थोड़ा सा एग्रेशन लेवल हाई था, क्योंकि उसकी अटैक का लेवल ब्रेविस जितना नहीं है, तो वो एक मिक्स एंड मैच कंडीशन में चले गया कि मैं मतलब मारूं रोकूं, तो उसने दोनों इनिंग में वो फेलियर हो गया। लेकिन मैं पर्सनली स्टिल वो इसी कॉम्बिनेशन को, मेरा ख्याल है सेकंड टेस्ट में भी साउथ अफ्रीका कंटिन्यू करेगी। शायद वो जो राइट आर्म उनका ऑफ स्पिनर सुरेशन करके कुछ है, एक तो हार्मर है, दूसरा जो है उसकी जगह वो शायद महाराज को ले आएंगे, जिससे उनकी बॉलिंग और स्ट्रांग हो जाएगी और हमारे बैट्समैन के लिए और इम्तिहान है। अगर टॉस जीत जाते हैं तो एक फेवर आ जाएगा, लेकिन अगर हम दूसरे टेस्ट में टॉस हार गए और सुरेश की जो सुबारिश करके कुछ है, तो उसकी जगह अगर महाराज है तो वो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। जहाँ तक बात आती है मुथुस्वामी की, तो मुथुस्वामी जो कि साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं, और ओवरऑल आप देखो तो उनका कैरियर इतना लंबा नहीं है, लेकिन एक परफेक्ट विकेट जो एक स्पिनर को चाहिए होती है वो उनको इस वक्त मिली है और उन्होंने परफॉर्म किया। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने नोट करी है मुथुस्वामी की, वो ये कि मुथुस्वामी ने जितनी बॉलें करी हैं, जितनी भी की है, वो 3 से 4 मीटर पीछे वाली जो एक अच्छी लेंथ होती है स्पिनर के लिए, जहाँ पे विकेट स्पिन को हेल्प मिल रहा हो, उन्होंने दोनों इनिंग में मिला के अराउंड 60% बॉलें उसी जगह कर दी। वो एक एक्यूरेसी लेवल, एक कमिटमेंट और एक उनकी जो परफेक्शन है वो चीज़ को बाहर लाती है। उन्होंने बैट बॉल की भी है, तो वो बैट्समैन को थोड़ा सा अपनी बॉडी मूवमेंट या अपने स्टांस को आगे पीछे के लिए, इसी वजह से देखें कि जब एक जगह बंदा करता है जब भी 10-11 आउट कर लेता है। जैसे कि हमारे नुमान अली ने 10 आउट किए। नुमान अली नो डाउट वो उसका जो बॉलिंग स्टाइल है या जो बॉलिंग उनका एज अ बॉलर थिंक टैंक जो उनका अपना है, वो ये है कि वो बैट्समैन से गलती करवाते हैं, और बैट्समैन को क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी है तो उस हिसाब से वो जो है वो बैट्समैन को प्रॉपर जो कहते हैं ना घेर के मारना, जिसको हम कहते हैं खिलाया आगे किया पीछे किया घुमाया, तो वो एक बहुत रेयर होती है। आप समझो वो चीज़ जब आती है जब इतना एक्सपीरियंस होता है। ज़ाहिर है उनकी एज 39 आ रही है, तो खेल के उसको कहते हैं ना इतना पुराना चावल हो चुका है कि आप जितना इससे यूटिलाइज़ कर लो बेहतर है। मैं एक और चीज़ कि जहाँ पे वो हमारे एक अंडर 19 का यंगस्टर बाहर बैठा हुआ है आसिफ आफरीदी, तो ये एक मौका है, ठीक है, आपने सही शकील से हालांकि बॉल आप करा सकते थे लेकिन आपने नहीं करवाई, तो वो जो तीसरा आपके पास ऑप्शन है, तो आप दूसरे टेस्ट में आसिफ आफरीदी को यहाँ पे डेब्यू करा सकते हैं। क्योंकि जब अभी आपने देखा जब नुमान अली बॉल करते करते, ज़ाहिर एक हद तक बंदा बॉल करता है, उससे आगे बॉल नहीं कर सकता, आपको भी देखना होता है, जिसकी वजह से हसन अली और शाहीन लगे। कहीं वो भी इशू था कि वो थक गया था करते 20-22 ओवर का स्पेल करके, कहीं ये भी था कि कोच ने अपनी बात भी रखनी थी कि अल्लाह का वास्ता तुम दोनों भी कोई आउट कर दो, ताकि मैं ये कह सकूं कि विकेट से कोई हेल्प है। लेकिन मैं फिर कहूँगा विकेट से हेल्प इतनी ज़्यादा नहीं थी। शाहीन ने एक अच्छा स्पेल किया, शाहीन ने जान मारी, और जो अगर आपने एक फास्ट बॉलर खिलाना है तो वो शाहीन ही आपका बनता है। लेकिन कमिटमेंट लेवल और जिस तरह आज उसने बॉलिंग आगे पीछे रिवर्स स्विंग भी हो रहा है, आउट स्विंग भी हो रहा है, मतलब सही पिच, तो इसमें टेस्ट मैच में मज़ा आता है। और जो बॉलर इस तरह की विकेट होती है जिसमें उसको पता होता है कि यार 80% जो विकेट है वो स्पिनर के लिए, तो जो आपके 6, 8, 11 ओवर हैं वो आप अगर इस तरह से अगले टेस्ट में भी करोगे तो आप दोबारा से 4-5, क्योंकि आपका अपना इनिंग को छोड़ो मैच का पंजा भी बहुत दूर हो गया है, ठीक है, तो वो आपने देखने होते हैं यार मेरे टेस्ट खेल रहा हूँ, कहाँ फाइबर मार रहा हूँ, कहाँ 4 आउट कर रहा हूँ। 10 की मैं बात यूँ नहीं करता कि 10 आपको जिस सिनेरियो में मिलेंगी आप इंशाल्लाह लोगे,
तो वो अभी दूर है। इधर आपकी बस ये कि दोनों में लाके 4-5 हो जाए, अच्छी चीज़ है। जहाँ तक बात आ जाती है शान मसूद की कप्तानी की, तो शान मसूद की कप्तानी मेरा ख्याल है कि जो लोग कहते हैं यार हमने इसको किया, देखो ये जो सीरीज़ है ना, इसमें कप्तानी एज सच मैटर करती नहीं है। सीधा सीधा स्ट्रेट फार्मूला कि यार टॉस जीत गए, बैटिंग करनी है, मैक्सिमम रन खींचने, गलती कम करनी है और उसके ऊपर फिर स्पिनर को छोड़ देना है। तो ये अभी एज सच कोई डिसीजन मेकिंग इसके अंदर, कोई आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको दिखे यार कप्तान ने ये कर दिया, वो आपका कोई डिसीजन ऐसा बन नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी जब आप अवे में खेलोगे, क्योंकि यहाँ का पैटर्न आप सेट कर चुके हो। हाँ, आपने फास्ट बॉलर को जब लाए, शाहीन को और हसन से तो आपने फिर भी इतना नहीं करवाया, शाहीन को जो है वो शाहीन ने अपना जो है आपके डिसीजन यूँ अच्छा लग रहा था या कमेंट्री बॉक्स में भी हो रहा था कि यार नाइस डिसीजन, और उनने कि शाहीन ने जान एक्स्ट्रा मारी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो उससे चीज़ जो है वो कम मतलब जल्दी निमट गई। अगर यहीं आपके पास तीसरा स्पिनर होता और नुमान अली जिस तरह से रह ओवर करके उनको थोड़ा गैप चाहिए था रिलेगा, और इस जगह पे हसन अली का तीसरा होता तो मेरा ख्याल है ये विकेटें शाहीन तक ना पहुंच पाती, शायद कुछ पहुंच जाती। अजहर महमूद बाहर से कहते थे यार मैं फास्ट बॉलर हूँ, फास्ट बॉलर भी तो कोई आउट करवाओ यार, माँ की आंख मैं ही फंस रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल वो आपको तीसरा स्पिनर निपटा देता। ऐसी जगहों पे लास्टली ये चीज़ कि यार जैसे सऊद शकील है, ये बॉलर भी कर सकते हैं, आप लोग इनको भी चेक कर सकते हो। ये ऐसा नहीं कि बॉलिंग नहीं करते, और ये कहीं ना कहीं आके थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन राइट नाउ मेरा ख्याल है इस टेस्ट में ऐसी पोजीशन नहीं थी, क्योंकि जब ऊपर नुमान ने आउट करे फिर साजिद ने करके तो मैच साइड हो गया था। वो अगर हसन और शाहीन 4-6 और भी ओवर कर लेते, रन पीछे बहुत थे और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस माइंड सेट पे था कि यार हम मैच निकाल लिया हमने, अनटिल अनलेस कोई जो है वो एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंसेज आ जाए, या वो भी मुश्किल हो जाता है जिस लेवल का स्पिन हो रहा था चीज़ें। जहाँ तक मैं थोड़ा सा एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि रिजवान जो कीपिंग और चीज़ें चल रही हैं जहाँ तक है, तो यार आप जो है ना अभी इस वक्त बिल्कुल मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से या कीपिंग के हिसाब से थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन को आपको देखने, आपके मिसहैप्स जो है ना इन द कीपिंग भी हो रहे हैं, वो चीज़ आपको ज़रूर रीड करनी है कि यार मेरे क्यों हो रहे हैं। क्योंकि आपने कुछ जगहों पे आप अटैम्प पे नहीं जाते, कुछ जगहों पे आप आके जो है ना वो थोड़ा सा आप लेज़ी आ गए एक आध जगह पे। बाकी ये कि ओवरऑल परफॉर्मेंस चीज़ें अच्छी रही, बहुत अच्छे हो गए, हम लोग पहला टेस्ट जीत गए, उम्मीद करते हैं दूसरा टेस्ट जीत के वाइट वॉश करेंगे। इमरान फ़रद, यार वो इमरान फ़रद भी तो हमारा बैटिंग कोच था। इमरान फ़रद भाई आपने बहुत अच्छा किया, एक इनिंग में इमाम से रन करवाए, एक इनिंग में अब्दुल्ला शफीक से करवाए, मोस्ट टैलेंटेड टेक्निकल प्लेयर। तो आपकी तो परफॉर्मेंस यहीं तक थी, क्योंकि आपका अपना मैंने बताया था 23-24 का एवरेज है, तो आप ओपनर को ही कोई टिप दे सकते थे, उसमें भी एक जो है ना वो एक ही खब्बा था, दूसरा सज्जा था, तो वो आके आप चलो बस चलता है ऐसे। क्योंकि हमारे यहाँ कोचिंग का भी एक तरीक़ेकार है। मैं आपको एक बात और बताऊँ, जितने हमारे यहाँ कोचिंग लगती है, चाहे आप अजहर महमूद को ले लो और ये इमरान फ़रद को ले लो, पीछे आप इसको क्या था मोहम्मद वसीम को ले लो, अच्छा ये जो अभी आपके प्लेयर्स आके लग रहे हैं जिनको आप इस टीम को दे रहे हो जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 90s वाली, एक बात मैं ज़रूर इसको हाईलाइट करूँगा, ये वो लड़के हैं जो 90s के टाइम में फुल फारिग थे। मतलब इनके क्रिकेट के स्टैट्स निकालोगे तो ये वो थे जो शुरू में शान ने, अगर आपको शुरू का याद हो, शान को जो क्रिकेट खिलाते थे, उनके अपने कॉन्टैक्ट ये वो आगे पीछे बैंक गवर्नमेंट सब, तो 2-3 ट्रिप के बाद नहीं होता चल भाई शान को भी भेज दे यार, उसके अब्बा की कॉल आ रही है, मिनिस्टर की कॉल आ रही है। तो ये जो प्लेयर्स हैं ये उस लेवल की इनकी क्रिकेट है। अब वो लेवल के क्रिकेटर जब आप कोच बनाओगे तो आप पाकिस्तानी टीम जहाँ खड़ी है, जो हम उसको कभी बुरा भला, ज़्यादातर बुरा भला कहते हैं क्योंकि जीते हुए मैच हरवा देते हैं या बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाते, तो उसका रीज़न यही है कि आपने जो प्लेयर्स को रखा हुआ है, जो चीज़ें उसके अंदर भी बिल्कुल जो है ना खग्गा जिसको कहते हैं ना, गट्ठा माल वो है। मतलब अगर आप जो बैठे हुए, इमरान फ़रद कहाँ स्टैंड करता है, जिस एरा में उसने क्रिकेट खेली वो उसमें कहाँ स्टैंड करता है, कोई जानता भी नहीं होगा, बहुत सौ को तो पता नहीं होगा। मोहम्मद वसीम था पीछे, वो एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी कार्ल्टन एंड यूनाइटेड करके, जिसमें शाहिद आफरीदी ने मैन ऑफ दी, उसमें उसने 1-2 कवर ड्राइव मारी होंगी। उसी के टेस्ट में शेन वॉन की हमेशा से एक ही वीडियो देखता हूँ यार, इसने शेन वॉन को आगे पीछे थोड़ा सा करा दिया, बाकी वो कहाँ खड़ा हुआ है। अब्दुल रहमान के टाइम ज़ाया किया आपने, चीज़ें करी, लेकिन जो उसने खेला एज अ परफॉर्मेंस आप उसको कह सकते हो मिसबा ने उसको अच्छा यूटिलाइज़ किया, लेकिन वो उस रैंकिंग में नहीं आता है। चलो खब्बे में आपके पास ऐसा कोई है भी नहीं, जो है उनमें अब्दुल रहमान ऊपर है।
तो जब तक हम इन चीज़ों को भी बेहतर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से प्लेयर्स होते हैं जो आके कहते हैं यार ये आ जाए वो आ जाए, अरे भाई आप खुद आ जाओ। हम अगर इंटरनेशनल में लाते हैं, शॉन टेट को लेके आते हैं। शॉन टेट ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में सिवाय ये कि तेज़ करता था कहाँ खड़ा हुआ। फिर हम लेके आते हैं मोहन मोकल को। मोहन मोकल कहाँ खड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की, जो उनकी अपनी क्रिकेट जिस एरा का वो प्लेयर है। तो हमें इस चीज़ों को देखना है कि हम जो सिलेक्शन चाहे टीम की कर रहे हैं, मैनेजमेंट की कर रहे हैं, जब तक ऊपर मैनेजमेंट चाहे वो सिलेक्शन में हो, कोचिंग में हो, जब तक वो मेरिट नहीं होगी, रिजल्ट प्लेयर कोई लेके आ जाए ओवरऑल रिजल्ट आपके अच्छे नहीं आते। तो आप जब ऊपर अच्छे करते हो तो आपको और इनमें से लड़के अच्छे मिलेंगे। उम्मीद करते हैं अगला टेस्ट भी पाकिस्तान अच्छा खेले और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की जो पहली सीरीज़ है उसको एज आ सक्सेसफुल जो है वो वाइट वॉश के अंदर कन्वर्ट करे। ये बात यूँ करते हैं क्योंकि अभी पहला टेस्ट जीते हैं तो खुशी भी होती है, चीज़ें भी, लेकिन जहाँ महाराज का सोचते हैं, जहाँ ये सोचते हैं कि यार पहले ही अगर दूसरे टेस्ट में टॉस हार गए तो क्या होगा, तो वो जो होगा उसको उसी वक्त डिस्कस करेंगे। अभी ये खुशी अभी की और आगे की खुशफहमी के दूसरा भी अच्छा खेलेंगे, इस पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।